हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। निफ्टी की आज हम वीकली एनालिसिस करेंगे कि इस वीक में निफ्टी का मूवमेंट क्या हो सकता है। ओवरऑल एनालिसिस करेंगे कि पूरा का पूरा निफ्टी में मूवमेंट कैसा रहेगा। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे मूवमेंट हो सकता है। तो एक बार हम सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस से कर लेते हैं, मतलब स्ट्रक्चर वाइज कि हमारा जो यूनिट स्ट्रक्चर जो बना हुआ था, जैसा कि मैंने पहले की वीडियोज़ में भी बताया हुआ है। तो ये हमारा फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, ये यूनिट स्ट्रक्चर है यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जस्ट एक ब्रिक और रख देंगे, एक सेल और रख देंगे या एक एटम और रख देंगे, कंबाइन कर देंगे। तो इसको मिलाते हैं तो हमारा जो टारगेट आता है वो 12,317 का टारगेट आता है। ध्यान दीजिएगा, 12,317 के टारगेट जो है फाइनल, यानी कि ये जो पूरा का पूरा मूव चल रहा है, सेकेंड ब्रिक रखने पर, सेकेंड सेल रखने पर, सेकेंड एटम रखने पर या सेकेंड स्ट्रक्चर रखने पर 12,317 के आसपास क्लोज हो रहा है। ज़रा हम इसको देख लेते हैं पास्ट में कि क्या है इसका हाल। ये अच्छा एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, वन टच, सेकेंड टच, मतलब ये है। तो निफ्टी को मतलब इस लेवल को, ये लेवल टच करना चाहती है। अब इस लेवल को टच करने के मायने क्या हो सकते हैं? इस लेवल के टच करने के मायने ये हो सकते हैं कि मतलब ये जो करेक्शन आपका हुआ है यहाँ से लेकर ये नीचे तक, ये एक ए बी सी करेक्शन है। अगर ये एक ए बी सी करेक्शन है तो हम फर्स्ट वेव में, फर्स्ट वेव मतलब बन रही है, एक फिर से बुल मार्केट के लिए प्रिपरेशन चल रही है। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये सी वेव यहाँ पे करेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है तो हम ये मानेंगे कि यहाँ से मतलब ये इस लेवल को टच करने के बाद फिर निफ्टी फिर से इस लेवल को टच करना चाहिए। इसे 50% का रिट्रेसमेंट ले करके इस लेवल को टेस्ट करेंगे। ठीक है, जिगजैग करेक्शन में आई सपोज कि इस लेवल को टच करके और उसके बाद फिर हम फिर से इस लेवल को ब्रेक करने के लिए जाएंगे। अगर ये ए बी सी, अगर ये सी नहीं है, अगर ये ए है, ये बी बन रहा है और फिर हम सी के लिए जा रहे हैं, तो फिर हम यहाँ से मतलब ये एक मूव देखेंगे और स्लो मूव। वैसे मुझे मुझे उम्मीद नहीं है कि ऐसा कोई मूव, ऐसा मूव होना चाहिए। ऐसा मुझे, मेरी कोई ऐसे ही एक्सपेक्टेशन नहीं लग रही है, क्योंकि वैक्सीन भी आ चुकी है और ज़्यादा डेवलपमेंट जो भी वर्ल्ड में चल रहे हैं वो पॉजिटिव डेवलपमेंट चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये 50% या 60% की रिट्रेसमेंट पे, 61% के जस्ट अबव के रिट्रेसमेंट पे आ करके निफ्टी को ऊपर फिर ब्रेकआउट के लिए जाना चाहिए। तो फिलहाल हम एक बार जो हमने 12,317 के लेवल को डिफाइन किया हुआ है, इसको एक बार और टेस्ट कर लेते हैं कि क्या और तरीक़ों से ये सही हो रहा है कि नहीं। तो ज़रा इलियट की वेव थ्योरी से हम करते हैं। ये आपका, अगर हम इसको फर्स्ट वेव बनाने के लिए निफ्टी को यहाँ पर आकर के एक करेक्शन करना पड़ेगा। तो अभी हम फिलहाल इसको जिगजैग करेक्शन मान रहे हैं। ये यहाँ से यहाँ तक ए बना हुआ है, फिर ये ए बी सी में एक जिगजैग यहाँ बना, उसके बाद ये सी चल रही है आपकी ओवरऑल। तो ये हुआ आपका ए, ये हो गया बी, ये आपका सी कंटिन्यू चल रही है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सी जो है 12,317 के पास क्लोज करेगी, करना चाहिए। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि सी में, सी जो होती, जो सी वेव चलती है जो यहाँ से स्टार्ट हुई है इस पॉइंट से, ये एक मोटिव मोड में रहती है। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। ये आपकी पहली वेव कंप्लीट हुई है यहाँ से लेकर ये वाली जो वेव है ये आपकी फर्स्ट वेव है, ये आपकी फर्स्ट वेव है। ठीक है, उसके बाद ये आपकी सेकेंड वेव है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, फिर उसके बाद जो है थर्ड वेव जो चल रही है वो हम यहाँ से यहाँ तक मान रहे हैं कि ये हमारी थर्ड वेव है। इसके पीछे हम ज़रा रूल्स को भी चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे रूल्स वाइज ये सही है। तो एक बार मेज़रमेंट करते हैं। फिबोनाची का रिट्रेसमेंट मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैं यहाँ से यहाँ तक ये पूरा लगा दिया है मैंने, ये 100% हो गया। अब मैंने ये जो लेवल नीचे का लेवल है इसको उठा करके मैंने इस लो से, जहाँ से टू वेव शुरू हुई है, ठीक है, तो ये इसको मैंने रख के देखा तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये वाली जो वेव बन के आ रही है वो फर्स्ट वेव से बड़ी है। ये जो फर्स्ट वेव है ये फर्स्ट वेव से थोड़ा सा बड़ी है। अब देखिए यहाँ पे क्लोजिंग हुई है, यहाँ पे आपका 100% फर्स्ट वेव का साइज यहाँ पे कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये रूल्स को, ये यहाँ पे रूल्स फॉलो हो गए हैं। ठीक है, और और
रूल्स यहाँ पे फॉलो हुए हैं, और हम जो है अब हम चेक करेंगे कि क्या फिफ्थ वेव के रूल्स में भी अगर हम 12,317 का लेवल लेते हैं तो फिफ्थ वेव का रूल सेटिस्फाई होता है या नहीं होता है। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए ये है, और इसको उठाकर हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं इसकी साइज़ के बारे में। तो आप देखिए ये फर्स्ट वेव से, ठीक है, अगर इसको जैसे, ठीक है, आप मान लेते हैं, हम ये मान रहे हैं कि यहाँ से आपकी फिफ्थ वेव चल रही है। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि रूल वाइज क्या ये सही है कि नहीं। तो यहाँ पे रखा हमने, आप देखिए ये वेव वन से ये है, ये वेव वन से छोटी आ रही है, तो इस हिसाब से थर्ड वेव जो हो गई वो लार्जेस्ट हो गई, स्मॉलेस्ट नहीं है। तो यानी फिफ्थ वेव की सी वेव में जो फिफ्थ वेव की क्राइटेरिया को 12,317 का लेवल, तो यहाँ इस तरीके से भी ये ठीक हो रहा है, सही हो रहा है। अच्छा, अब हम सी वेव को और एनालाइज करते हैं कि जनरली जब मोटिव मोड में वेव चलती हैं तो वो उसमें जो फिफ्थ वेव होती है वो फर्स्ट वेव के बराबर होती है। तो हमारी फर्स्ट वेव का जो फॉर्मेशन हुआ है वो यहाँ हुआ है, और अगर हम इसको उठा करके यहाँ पर रखते हैं तो हमारा जो टारगेट आ रहा है यहाँ से, वो हमारा टारगेट 12,317 के पास का ही टारगेट आ रहा है। ठीक है, तो एक तो तरीका ये हो गया, एक तो यहाँ से जज हो गया, तो यानी कि 12,317 यहाँ से देखने पर भी आ रहा है फंडामेंटल स्ट्रक्चर लगाने के बाद, 12,317 का लेवल यहाँ से फिफ्थ वेव लगाने के बाद आ रहा है। अब जरा फिफ्थ वेव की फर्स्ट वेव को चेक कर लेते हैं कि क्या ये सेटिस्फाई कर रही है इस चीज़ को या नहीं। तो हम यहाँ से इसको हमने ड्रॉ किया ऐसे, ठीक है, तो इसको हम उठा करके हमने यहाँ रखा, ये सेकेंड स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो सेकेंड स्ट्रक्चर के बाद अगर हम इसका 50% निकालें तो ये लगभग ये आ रहा है। इसको उठा कर देखिए, ये देखिए एकदम एग्जैक्टली उसके पास ही आ रहा है। या आप इसको देखिए थ्री स्ट्रक्चर में ये कंप्लीट हो रही है, ये यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए, सेकेंड स्ट्रक्चर हो गया, और यहाँ से ये मिला लीजिए, आपका थ्री स्ट्रक्चर में पूरा कंप्लीट हो जा रही है। ठीक है, तो थ्री यूनिट स्ट्रक्चर मिला करके ये बिल्कुल कंप्लीट हो जा रही है। ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही है, यानी कि हम ये मान के चलें कि 12,317 का लेवल निफ्टी के लिए आखिरी का लेवल होगा। ठीक है, अब जरा इसको देख लेते हैं कि 12 जब ये, अच्छा, यहाँ से यहाँ तक आपकी थर्ड कंप्लीट हो गई है, ये फोर्थ को चेक कर लेते हैं कि ये फोर्थ वेव है नहीं। फोर्थ वेव जनरली 23% पे या 38% पे रिट्रेस करती है, तो देखिए एग्जैक्टली 23% पे इसने रिट्रेसमेंट लिया हुआ है। तो यहाँ से फिफ्थ वेव आपकी चल रही है। अब जरा एक बार और यहाँ से मिलाते हैं कि फिफ्थ वेव की जो स्टार्टिंग है वो 38% पे आ रही है कि नहीं आ रही है। तो आप यहाँ से यहाँ तक का पूरा मिलाएंगे तो आप देखिए ये बिल्कुल 38% है, यानी यहाँ ये पूरे मूव का ये 38% है। तो इस हिसाब से भी ये 12,317 के लेवल को टच करेगी। ठीक है, मतलब इधर से भी हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि अभी हमको ये चेक करना है कि ठीक है, मान लेते हैं कि फिफ्थ वेव की जो है, ये फिफ्थ वेव यहाँ से शुरू हुई है इस वाले लेवल से, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसने फर्स्ट वेव बना दिया। तो अब हमारे लिए सोचना ये है कि मतलब थर्ड वेव कहाँ पे फिनिश हो रही है। तो ये हमने एक स्ट्रक्चर लगा दिया यहाँ से, या तो आप पूरा पहले ये ले लीजिए ऐसे, एक मिनट, यहाँ से हम करते हैं, ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, सॉरी। ठीक है, तो ये 25% का लेवल है। तो मुझे ये लगता है कि 11,972 का जो लेवल है, ठीक है, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा 11,972 के आसपास का जो लेवल है, 970 के आसपास। अच्छा, ये एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन भी है, आप ये वाली लाइन को देखिए, ये इसको टच कर रही है, यहाँ एक सपोर्ट बना है, ये रेजिस्टेंस, ये तो आप इतना ऊपर ना जाके, हम मुझे लगता है कि आपको इसके नीचे ही ये जो लेवल लाइन है, जो रेड लाइन मैंने बना रखी है, 11,886 के लेवल से, मतलब उसे थोड़ा सा नीचे ही, इस रेजिस्टेंस को टच ना किया जाए, 11,886 के पास आपकी थर्ड वेव ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, और थर्ड में जो ये थर्ड वेव चलेगी, ये 11,972 का लेवल कैसे टच करेगी, मतलब 11,886 के लेवल के थोड़ा सा नीचे आप देखिए 11,765 का लेवल है। तो मुझे लगता है कि 11,765 के लेवल तक
ये जो 38.2% का जो रिट्रेसमेंट है, ठीक है, 11,765 के लेवल के थोड़ा सा ऊपर जाके निफ्टी जब थर्ड वेव कंप्लीट करनी होगी तो इसके थोड़ा सा ऊपर जाके क्लोज करेगी, और उसके बाद ये जो 11,972 का जो लेवल है या 11,886 का जो लेवल है वो अगले दिन, मतलब जब ये इस लेवल को पूरा कर लेगी 11,765 के लेवल को, तो अगले दिन एक गैप अप, स्ट्रॉन्ग गैप अप ओपनिंग होगी और उसके बाद तब वो जाकर के 11,886 के लेवल को टच करेगी। तो फिलहाल के लिए हमको ये मालूम याद रखना चाहिए कि 12,317 का एक लेवल है फाइनल कंप्लीशन का, हम मान रहे हैं 11,886 का जो लेवल है, एक लेवल है जहाँ पे हम थर्ड वेव को कंप्लीशन मान रहे हैं, उसके थोड़ा सा नीचे, ठीक है, क्लोज कर देगी और उसके बाद अगले दिन गैप अप ओपन जब करेगी, बड़ा सा गैप अप ओपन होगा और वो लगभग 11,972 के आसपास के लेवल के आसपास या उससे थोड़ा सा नीचे क्लोज करके डाउन ट्रेंड में, मतलब फोर्थ वेव में आ जाएगी। ठीक है, तो यानी कि हम यहाँ से ले करके, मैं आपको दिखा रहा हूँ कहाँ से, यानी हम यहाँ से ले करके यहाँ तक के लेवल पर हम मान रहे हैं। ठीक है, इसको मैंने मार्क कर दिया येलो से, ये लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जाके थर्ड वेव फिनिश हो जाएगी। प्रॉफिट बुक जो आपको करना है वो पहले ही कर लेना है 11,880 वगैरह के लेवल पे ही, अगर आप लॉन्ग पोजीशन आपने ले रखी है। तो अब इसके बाद फिर फोर्थ वेव चलेगी। फोर्थ वेव जो आएगी वो आप देखिए 38% का रिट्रेसमेंट जो आ रहा है वो 11,756 के आसपास आ रहा है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 11,756 के लेवल को ये टच करेगी। ठीक है, 11,756 के लेवल पे अगर आप देखेंगे ये वाले जो लाइन है, तो ये वाला जो सपोर्ट बन रहा है, ठीक है, ये मतलब ये सपोर्ट है, इधर भी ये देखिए रेजिस्टेंस बना हुआ है यहाँ पे, हाँ इसी के आसपास। तो 38% का रिट्रेसमेंट आप मान लीजिए या थोड़ा सा और डीपर मान लेते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर आकर के आपकी ये क्लोज हो जाएगी, मतलब ये वाला थर्ड वेव का मूव यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये फोर्थ वेव यहाँ कंप्लीट हो जाएगी। फिर फिफ्थ वेव जो होगी वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 12,317 तक जाएगी और इस तरीके से ओवरऑल पूरी की पूरी वेव कंप्लीट हो जाएगी, आपकी मूवमेंट कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद फिर आप यहाँ पर एक ये जो आपका सपोर्ट लेवल है, इस लेवल के आसपास आपको थोड़ा सा ABC में करेक्शन छोटे छोटे मिलेंगे, या एंडिंग डायगोनल यहाँ से हो सकता है एक एंडिंग डायगोनल बने, ये जो जहाँ पे ख़त्म हुई है यहाँ से एक एंडिंग डायगोनल का फॉर्मेशन होगा। और उसके बाद फिर आपका ये जो है आपका ABC करेक्शन में आकर के, मतलब यहाँ तक हम मान रहे हैं, बाकी की एनालिसिस हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो ये एक तो हो गया इसके हिसाब से, मतलब आपकी एलियट की वेव थ्योरी के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से लेवल्स मैंने बता दिए आपको। ठीक है, जो करंट के लेवल्स हैं, अभी अगले हफ्ते में करंट के लेवल्स क्या रहेंगे वो मैं डेली एनालिसिस करता हूँ, डेली एनालिसिस में बताता हूँ आपको। ठीक है, तो फाइनली अभी हम किस बात में इंटरेस्टेड हैं, वो इस बात में इंटरेस्टेड है कि ये जो लेवल है इसके जस्ट 100% के ऊपर आप, मतलब ये जो लेवल है, ये वाला जो लेवल है यहाँ से और इसके जस्ट 100% यहाँ पर आप इंटरेस्टेड रहिए। 11,847 या 11,880 के आसपास आप इसको मानिए, मतलब इसी लेवल को टारगेट करके हम चलेंगे। ठीक है, अच्छा एक बात और मैं बता रहा हूँ आपको कि जब भी हम एनालिसिस करते हैं, मतलब मैं करता हूँ जब भी, तो मैं एक चैनल ज़रूर बना लेता हूँ। तो मैंने एक सपोर्ट लाइन देखिए यहाँ से बना रखी है, ये मैंने सपोर्ट लाइन बना रखी है और आप देखिए यहाँ पर टच, ये कैंडल ने यहाँ पर टच किया हुआ है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये मैंने रेजिस्टेंस एक ये बना रखा है। फिर मैं क्या करता हूँ कि जैसे एक इसका 50% आप ले लीजिए, ये देखिए, तो इस इन दोनों के बीच का जो रेजिस्टेंस है, इस 50% को कई बार इसने टच किया हुआ है। तो हो सकता है कि लेवल्स आपके इस हिसाब से ना, अगर नहीं भी सूट करते हैं, निफ्टी में थोड़ा डायनेमिक मूवमेंट होता है, तो भी आपको इस तरीके से भी समझ में आएगा। मतलब कोई एक तरीका आपको इस्तेमाल नहीं करना है, आपको बहुत सारे तरीक़ों का इस्तेमाल करके उसके बाद जो मोस्ट सुटेबल आपका जो ट्रेड होगा उसके हिसाब से आपको करना है। तो फिलहाल ये वाली ट्रेंड लाइन, ये वाली जो रेजिस्टेंस लाइन है, ये तो इससे बहुत दूर है। इससे पहले एक और रेजिस्टेंस लाइन आप देखिए, यहाँ पे निफ्टी ने सपोर्ट बना के रखा हुआ है इसके जस्ट सेंटर में। ये वाली जो लाइन है, ये सेंट्रल लाइन जो है,
इससे और इसके बीच में एकदम बिल्कुल गैप, और ये देखिए यहाँ पे टच भी किया है, 1 टच, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कई टच किया है। तो फिलहाल हम इस वाले को रेजिस्टेंस लाइन मान के चलेंगे। तो नेक्स्ट वीक में जैसे ये वाला जो लेवल है, ये इंपॉर्टेंट एक लेवल है, इसको ब्रेकआउट जब निफ्टी ब्रेक करेगी तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक कैंडल बन करके ऊपर की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, ये इसका, और ये इसका भी अगर ये जाएगी भी तो फाइनली यहाँ से यहाँ तक लगभग इतना ही जाएगी। मतलब ये पूरा का पूरा जो मूव होगा ये, एक मिनट, ठीक है। तो 11,600 फिलहाल के लिए नेक्स्ट वीक में, ये तो हमारा फाइनल लेवल है। 11,600 नब्बे का जो लेवल है ये वाला, देखते हैं यहाँ कहीं, हाँ ये वाला, ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे बनेगा। अगले वीक में हमको लगता है कि हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे फाइनली। ठीक है, तो 11,690 के लेवल को ध्यान रखिए इस अगले वीक में। अच्छा, ये इसको टच भी कर रहा है, आप देखिए इस वाली जो यहाँ पे टचिंग हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद फिर छोटा सा एक यहाँ पे आपको करेक्शन देखने को मिलेगा। थोड़ा सा इसको बीच में सेंटर में आएगी, सेंटर में आने के बाद फिर ये 11,890 के लेवल को टच करके फिर थोड़ा सा आके फिर यहाँ पे, मतलब फिर ये प्रॉपर, या हो सकता है इसका थोड़ा सा ऊपर क्लोज करके, मतलब 38% का रिट्रेसमेंट लेके इस ट्रेंड इसको नहीं ब्रेक करेगी निफ्टी, और उसके बाद फिर आपका ऊपर की तरफ मूवमेंट होगा। तो ये था आपका डिटेल्ड एनालिसिस जो है अगले वीक में, या अब तक कहाँ तक निफ्टी जाएगी उसके बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, अपने लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि कोई भी जो रिटेलर है जिसके पास इन्वेस्टमेंट कम है, कम पैसे से वो अभी मार्केट में आया हुआ है, तो उसका नुकसान ना हो और वो, मतलब वो और ज़्यादा ट्रेड कर पाए। तो एक तरीके से एक सोशल वर्क टाइप का हो जाएगा ये। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल ट्रेडर्स मतलब इसमें रहेंगे तो ये पूरी की पूरी मार्केट में एक संतुलन बना रहेगा। मतलब कि जो बिग प्लेयर्स हैं वो कभी भी ऐसा नहीं कर पाएंगे कि जो एसेट हमारा जो एसेट है उसको, मतलब मैनिपुलेट करने में, मतलब एक संतुलन बना रहेगा किसी भी स्टॉक्स में या किसी भी चीज़ में। तो रिटेलर्स, और तो इससे क्या होगा, एक बेटर मतलब नेचर में एक संतुलन बना रहता है, तो उससे हमारी लाइफ में भी संतुलन बना रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज की वीडियो के लिए। आप हमारी, ये तो हमारी वीकली एनालिसिस थी, ओवरऑल एनालिसिस थी। मैं डेली एनालिसिस, डेली एनालिसिस पर भी मैं एक वीडियो बनाता हूँ, तो आप उसको देखिए। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का भी मैं डेली के टारगेट्स देता हूँ। ठीक है, तो दोनों को मिला करके जब आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये मेरे अपने खुद के एक्सपीरियंसेस हैं जो मैंने इससे सीखा हुआ है। तो सब कुछ आप सुनिए, सबकी हर तरफ से आप नॉलेज लीजिए, मगर फिर भी जब आपको ट्रेड करना हो तो आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, धन्यवाद।